हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज जिस स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे वो है डिविस लैबोरेटरीज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज सुबह ही हमने एक वीडियो पोस्ट किया था लुपिन लिमिटेड के ऊपर में। लुपिन का हमने एनालिसिस किया था और हमने कुछ कॉल्स दिए थे और आज के एक दिन में ही लुपिन जो है वो 4.5% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक ही दिन में इतना मुनाफा हुआ है लुपिन के अंदर में। ऐसे ही कुछ गिने चुने स्टॉक्स फ्रेंड्स हम यहां पे प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, जिसमें कि काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो वीडियोस हम रिकॉर्ड करते हैं यूजुअली काफी लंबे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और टेक्निकली उन सारी पॉसिबिलिटीज को पहचानने की कोशिश करते हैं जहां पर कि एक बेस्ट पॉसिबल सिनारियो बन सकता है। तो आप इन वीडियोस को एंड तक देखिए विदाउट फॉरवर्ड किए, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज और डेप्थ में अगर आपको चीज को सीखना है तो उसके लिए आपको समय यूजुअली देना पड़ता है। अभी तक फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एनेबल द बेल आइकन। बढ़ते हैं आज के स्टॉक की तरफ। डिविस लैबोरेटरीज के चार्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर हम है डिविस लैब्स की चार्ट के ऊपर में, एनएससी के ऊपर में हम ये चार्ट देख रहे हैं और हम पहले शुरुआत करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। तो मंथली टाइम फ्रेम में यहां पर आप क्या देख सकते हैं कि एक असेंडिंग ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होते आ रहा है काफी सालों से। हम अगर यहां पर बात करें तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि कैसे एक अपट्रेंड जारी है इस स्टॉक के अंदर में, और ये काफी सालों से जारी है फ्रेंड्स। आप यहां पर देख सकते हैं 2009 से आप देखिए कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो ऊपर ही जाते गया है। हालांकि बीच में कुछ उसको हिकअप्स आए हैं, लेकिन द ट्रेंड overall has been very bullish in this stock of Divis Labs. So यहां से हम ये इंफरेंस निकाल सकते हैं कि एक अपट्रेंड मोमेंटम में है स्टॉक। यहां पर बीच में आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर एक हैवी करेक्शन भी दिख रहा है, जैसे कि अक्टूबर 16 से लेकर के मई 17 तक के आपको ये एक हैवी करेक्शन दिख रहा है। लेकिन प्राइस ने फिर से अपना जो ट्रेंड है उसको रिवर्सल किया। यहां पर एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन एक बहुत ही एमिनेंट चार्ट रिवर्सल पैटर्न है फ्रेंड्स, राउंडिंग बॉटम का जो फॉर्मेशन है वो। और वहां से एक जो बेरिश ट्रेंड की शुरुआत जो हुई थी उसका रिवर्सल हुआ और प्राइस ने फिर से हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने की प्रक्रिया जो है उसको रिज्यूम किया। तो अगर हम एक पिछले 3-4 सालों में इसमें जो ग्रोथ हुई है उसका अगर एक मेजर करें, तो अगर मैं मान लीजिए अगर मैं फेब 18 से इसको मेजर करता हूं और अगर मैं आज की करंट वैल्यू में इसको मेजर करता हूं तो करीबन 177%, यानी करीबन 3 टाइम्स जो है ये स्टॉक हुआ है। एक शेयर की वैल्यू जो है वो करीबन 3 टाइम्स इस स्टॉक के अंदर में हुई है। तो ये बहुत ही एक बुलिश स्टॉक आप कह सकते हैं। आप दूसरी चीज अगर यहां पर एक ध्यान दे तो ये एक बहुत ही हेल्दी मूविंग एवरेजेस के कंडीशन है, जहां पर की मूविंग एवरेजेस 144 के ऊपर में दोनों भी EMA 21 और EMA 55 ट्रेड कर रहा है। और प्राइस कुछ हद तक ओवर एक्सटेंडेड भी है, ऐसा आप कह सकते हैं, जो कि आपको RSI से भी यहां पर अंदाजा मिल रहा है कि हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि वहां पर एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस प्राइस फेस कर रहा हो। वो हम आगे चल के वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो फिर भी आप कह सकते हैं कि ये बुलिश मोमेंटम में स्टॉक है और आपको इसमें फर्दर एनालिसिस करना चाहिए। तो मंथली टाइम फ्रेम से हम आगे बढ़ते हैं वीकली टाइम फ्रेम की तरफ। तो फ्रेंड्स यहां पर वीकली टाइम फ्रेम में हम आगे हैं और यहां पर हम फिर से देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो एक अपवर्ड ट्रेंड में है और ये अपवर्ड ट्रेंड जो था ये असेंडिंग ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन ये जारी रहा है काफी हफ्तों से। और रिसेंट में ये जो कोविड-19 के सिचुएशन के चलते हुए ये एक बहुत ही बड़ी एक बेरिश पिन बार आप कह सकते हैं इसको, इसका फॉर्मेशन यहां पर हुआ, जिसका कि शैडो बहुत लंबा नीचे में भी एक्सटेंड हो रहा है। मैं इसको और थोड़ा जूम कर देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक करेक्शन हुआ और फिर से प्राइस ने खुद को संभाला, बायर्स ने कंट्रोल लिया और यहां से प्राइस को ऊपर ढकेला बायर्स ने। और उसके बाद में ये जो अपवर्ड ट्रेंड है ये अभी भी कंटिन्यू दिख रहा है स्टॉक के अंदर में। अभी यहां पर भी हम नजर दें तो सारे के सारे मूविंग एवरेजेस जो है वो बहुत ही अच्छे अलाइनमेंट जोन्स में है। मूविंग एवरेजेस 144 के ऊपर ट्रेड कर रही है प्राइस भी और सारे मूविंग एवरेजेस भी, जो कि काफी हेल्दी साइन है, एक बुलिश साइन है। तो ये
ट्रेंड जो है ये फिर से कंफर्म होता है यहां पर, जो कि हमने मंथली टाइम फ्रेम में भी देखा कि ये एक बुलिश ट्रेंड में है। तो अब यहां पर देखने वाली चीज एक ये आ जाती है कि पिछले काफी हफ्तों से आप देखिए कि यहां पर मैं और थोड़ा जूम करता हूं, तो यहां पर आप देखिए पिछले कुछ हफ्तों से 6 अप्रैल वीक ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो एक सर्टन जो जोन है, सर्टन जो सप्लाई जोन है उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो हो सकता है ये जो एक बैंड बन रहा है ये एक एक्यूमुलेशन बैंड की तरह काम करे, और कल को अगर ये जो जोन है, ये जो सप्लाई जोन है, इसको अगर प्राइस जो है वो क्रॉस कर लेती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो बुलिश मोमेंटम चलते आ रहा है सालों से, करीबन 10 सालों से जो ये मोमेंटम चलते आ रहा है, ये ऐसा ही फिर से रिज्यूम हो, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। तो मैं यहां पर कुछ ट्रेंड लाइंस निकाल लेता हूं। तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन में निकाल सकता हूं जहां पर कि करीबन 4 से 5 टच पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, और इसको मैं, इसका जो कलर है उसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो, और उसको थोड़ा मैं और थिक भी कर देता हूं सो दैट वो क्लियरली विजिबल रहे। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो येलो कलर का लाइन है, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है प्राइस के लिए काफी दिनों से। इस करंट वीक में भी आप देखिए यहां पर प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से सेलर्स ने जो है वो प्राइस को नीचे ढकेला, और अभी भी प्राइस आज के क्लोजिंग के हिसाब से नीचे ट्रेड कर रही है इस रेजिस्टेंस लाइन की। तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन हमारा है 2460 के ऊपर में। तो मैं यहां पर कुछ नोट्स ले लेता हूं और ये नोट डाउन कर लेता हूं कि 2460 के ऊपर में जो है वो एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस यहां पर हम, या फिर एक स्विंग रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, हम यहां पर फेस कर रहे हैं। 2460 स्विंग रेजिस्टेंस हम यहां पर फेस कर रहे हैं, ये मैंने यहां पर नोट डाउन कर लिया है। तो अब मोमेंटम ऑसिलेटर्स देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहां पर आप देखिए कि काफी अच्छे जोन में है दोनों भी जो मोमेंटम ऑसिलेटर्स है। RSI 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी अच्छा सिग्नल है, जो कि ये कंफर्म करता है कि बुलिश ट्रेंड जो है वो यहां पर स्थापित हुआ है डेविस लैब्स के स्टॉक में, और स्टोकेस्टिक भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है स्टॉक में। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और हमारे बाय प्राइसेस, एंट्री प्राइसेस और स्टॉप लॉसेस को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम है डेली टाइम फ्रेम में, और यहां पर वो जो हमने ट्रेंड लाइन निकाली थी वो यहां पर इंटैक्ट है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे टच पॉइंट्स और भी ज्यादा आपको यहां पर दिख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। और ये जो करेक्शन हुआ था, ये करेक्शन कोविड-19 के जब स्टार्ट हुआ था कोविड-19 उस समय का ये जो करेक्शन है। तो यहां पर भी अगर कुछ ट्रेंड लाइंस निकाल के हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहां पर भी आपको दिखेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन था, ये जो ट्रेंड लाइन था जो कि बेयरिश मोमेंटम के साथ प्राइस को लेके जा रहा था, उसका जो ब्रेकआउट हुआ यहां पर, उसके बाद में ये एक एक्यूमुलेशन बैंड यहां पर बना। आप देखिए ये साइडवेज मूवमेंट हुआ है प्राइस का यहां पर, और उसके बाद में इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर प्राइस ने एक बहुत ही तेजी के साथ में हायर हाइज एंड हायर लोज बनाया। उसके बाद में प्राइस को यहां पर एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, जो कि अभी तक उसको फेस करना पड़ रहा है। तो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में तो हमने देख लिया है कि ये एक बुलिश स्टॉक है, सारे इंडिकेशंस इसके बुलिश दिख रहे हैं। तो यहां पर डेली टाइम फ्रेम में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका एंट्री पॉइंट और टारगेट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन फिर से निकालूं तो आप देखिए कि ये जो एक हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने की जो प्रक्रिया है, वो प्राइस जो है वो इस ट्रेंड लाइन को जो है इसको रिस्पेक्ट कर रहा है काफी दिनों से। सो दिस लाइन कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस अगेन, सो वी कैन एंटर दिस स्टॉक वंस दिस रेजिस्टेंस लाइन इज ब्रोकन। तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये हमने जो नोट किया है 2460 पे है। तो प्राइस अगर 2460 के ऊपर एक कन्विंसिंग मूव दिखाता है, कन्विंसिंग मूव यानी कैंडलस्टिक पैटर्न के तहत अगर आपको एक कन्विंसिंग कैंडल फॉर्मेशन दिखता है तो आप इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं।
कैंडलस्टिक्स के ऊपर में फ्रेंड्स हमने एक वीडियो बनाया था इस चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज उसको रेफर कीजिए। तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर प्राइस एक कन्विंसिंग मूव दिखाती है, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों, या फिर अगर सिर्फ क्लोजिंग लेकिन एक अच्छे कैंडल फॉर्मेशन के तहत अगर होता है यहां पर, तो आप इस ट्रेड में जरूर एंट्री ले। तो एंट्री पॉइंट जो है वो आपको मान लीजिए अगर यहां पर एक कन्विंसिंग मूव आपको दिखती है तो करीबन 2487 या 2490 के पास आपका जो है वो एंट्री पॉइंट रहना चाहिए। हालांकि आप देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये जो रेड कैंडल बनी है ये भी प्राइस को ऊपर ढकेल रही थी यहां पर इस रेजिस्टेंस लाइन के, लेकिन वहां पर वो कंप्लीट नहीं हो पाई। इसलिए एक कन्विंसिंग मूव की जरूरत है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ अबाउट दिस रेजिस्टेंस लाइन विल कंफर्म दैट an imminent entry is possible. So we can consider that the entry can be around 2500। ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है जहां पर कि आप एंट्री ले सकते हैं। तो एंट्री एट 2500 के पास आप एक एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यहां पर भी मैं उसका मेंशन कर देता हूं, ओनली आफ्टर कंफर्मेशन बाय कैंडल स्टिक्स। तो ये जरूरी है, प्राइस ऊपर जाके नीचे भी आ सकता, लेकिन आपको एक कन्विंसिंग कैंडल फॉर्मेशन चाहिए जो कि एक बुलिश एनगल्फिंग या फिर एक वन वाइट सोल्जर, ये सब फॉर्मेशंस अगर होते हैं तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये भी मैंने यहां पर एंटर कर लिया है। अब आपका जो टारगेट है वो आप कैसे यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस लाइन को, ये जो लाइन है यहां पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं उसको ब्लू कर देता हूं। तो ये जो डार्क ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है एज अ रेजिस्टेंस। यहां से आप देखिए, यहां से प्राइस जो है वो इसके ऊपर नहीं जा पाया है। तो वंस द प्राइस क्रॉसेस दिस रेजिस्टेंस, द इमीडिएट रेजिस्टेंस विच इट कैन फेस कैन बी दिस ब्लू ट्रेंड लाइन। तो हो सकता है कि आप यहां पर कहीं प्राइस को देखें और आप यहां पर उसको एग्जिट पॉइंट आपका यहां पर तय करें। तो ये जो एग्जिट पॉइंट अगर मान लीजिए ऐसे कैंडल फॉर्मेशन होता है यहां पर, तो कहीं पर भी इस पॉइंट के ऊपर में एक्चुअली प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस ले सकती है, लेकिन एक हम प्राइस नोट डाउन कर लेते हैं सो दैट हमें रेफरेंस के लिए इजी जाए। तो 2691 यहां पर जो एक प्राइस मुझे यहां पर दिख रही है जो कि एक एस्टिमेटेड प्राइस है। द मेन थिंग इज द प्राइस विल रिस्पेक्ट दिस रेजिस्टेंस, so at whichever point it respects this resistance, it will act as a exit point for your trade. So I'll write it down 2691. तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहां पे लिख लिया है कि ये जो ब्लू लाइन है इसका आप रेजिस्टेंस की तरह यूज करें और उसको एज अ एग्जिट पॉइंट यूज करें। अब स्टॉप लॉस अगर हम निकालें तो मान लीजिए अगर आप यहां पर एंट्री लेते हैं 2500 पे, तो ये अगर यहां पर आप एंट्री लेते हैं और 2691 जो हमने निकाला है वहां पर अगर आप एग्जिट करते हैं, तो ये जो ट्रेड होता है ये करीबन आपको 7 to 8% का मुनाफा दे सकता है। तो इसके हिसाब से अगर आप आरआरआर के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस निकाले तो 4% पे आपने आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो वो हम आइडियली जो सिचुएशन रहनी चाहिए उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं कि 4% डाउनसाइड में आप प्रोटेक्टेड रहें, सो दैट ये आपका जो ट्रेड में जो एंट्री होगा ये एक सही होगा बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो अगर यहां पर मैं एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं तो मैं एक ट्रेंड लाइन यहां पर इस तरीके से निकाल सकता हूं फ्रेंड्स। यहां पर आप देखिए कि प्राइस ने जो है यहां पर जो है प्राइस ने बार बार इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया है, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पाया है और अल्टीमेटली ये जो है ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन द सेम लाइन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट राइट नाउ फॉर द प्राइस। तो ये जो लाइन जो पहले रेजिस्टेंस था प्राइस के लिए, वो ही अभी जो है वो सपोर्ट एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। प्राइस अभी 2 सेशंस में तो इसके नीचे नहीं आ पाया है। तो अगर आपको यहां पर एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट मिलता है इस ट्रेंड लाइन का, इस येलो ट्रेंड लाइन का, तो आप डाउनसाइड में अगर प्राइस जाता है तो इस सपोर्ट लाइन को एज अ स्टॉप लॉस 1 यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर अगर कैलकुलेट करूं तो हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो डेफिनेटली आफ्टर confirmation by the candlesticks, if it is at 2500
and if I calculate the fall till this support line, this blue support line, तो this is around 4.4% का या फिर करीबन 4.09% का ये जो फॉल यहां पर हो सकता है। तो ये जो फॉल है ये आपके स्टॉप लॉस जो आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से निकाला है उसको भी मैच कर रहा है। तो मैं यहां पर ये भी एक पॉइंट ले लेता हूं कि इट मैचेस द इमीडिएट सपोर्ट ऑल्सो। तो ये जो हमने जो टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से निकाला है, ये जो सपोर्ट लाइन हमने आइडेंटिफाई की है, अगर यहां पर फॉल होता है तो ये फॉल भी आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैच करता है। तो ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन बन जाती है जहां पर कि आपने इस ट्रेड में एंट्री अगर ली है तो आपका स्टॉप लॉस आपको एक अच्छे पोजीशन में प्रोटेक्ट करता रहेगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो पहले रेजिस्टेंस के तहत ऐड कर रही थी, अभी सपोर्ट बनी है, ये आपका स्टॉप लॉस इंडिकेट यहां पर करेगी। और फ्रेंड्स अगर यहां पर हम मोमेंटम ऑसिलेटर्स को स्टडी करें तो स्टोकेस्टिक जो है इट इज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ बुलिश क्रॉसओवर व्हिच इज अ हेल्दी साइन एंड ऑल्सो आरएसआई इज इन अ वेरी गुड जोन। इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसका स्लोप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक अच्छा मोमेंटम आरएसआई भी यहां पर दिखा रहा है 60 के ऊपर। अगर प्राइस जो है वो जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करती है तो आरएसआई भी 60 के ऊपर डेफिनेटली जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे हमने बात की डीबीएस लैबोरेटरीज की, हमने ये देखा कि कैसे वो एक बुलिश मोमेंटम में रहा है सालों से। अभी कुछ दिनों में उसको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है जो कि 2460 के ऊपर में वो रेजिस्टेंस है। तो उस लाइन को आप रेफरेंस लेकर के आपका एंट्री पॉइंट प्लान कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट तभी होगा जब आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कैंडलस्टिक्स के माध्यम से। तो अगर प्राइस 2460 के ऊपर एक कन्विंसिंग मूव दिखाता है तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं। हमने एक अज्यूम किया है कि 2500 के ऊपर में हो सकता है कि वो प्राइस आए, लेकिन वो कंफर्म तभी होगा फ्रेंड जब एक कंफर्मेशन आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलेगा। वहां पर आपका जो टारगेट है वो हमने निकाला है एक ट्रेंड लाइन के हेल्प से। 2691 के पास में वो टारगेट हमें आता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है वो जो हमने ट्रेंड लाइन निकाली है, जो ब्लू ट्रेंड लाइन निकाली है जिसको कि प्राइस रिस्पेक्ट करता आ रहा है काफी दिनों से एज अ रेजिस्टेंस, वहां पर कहीं पर भी आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि प्राइस वहां पर कितने दिनों में पहुंचने वाला है। क्योंकि मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी हमें खास करके स्टोकेस्टिक जो है वो एक ओवरबॉट जोन में दिख रहा है, तो हो सकता है कि प्राइस को वहां पहुंचने के लिए काफी समय लगे। तो जो स्लोप है इंक्लाइन जो है वो लाइन का, तो कहीं और प्राइस उसको जाके मीट कर सकता है। तो वो आपका एक टारगेट आप रख सकते हैं। और आपका एग्जिट जो है वो एग्जिट हमने निकाला है एक सपोर्ट लाइन के हेल्प से जो कि पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी उस सपोर्ट लाइन ने मैच किया है। तो वो आप 4% के आसपास का जो स्टॉप लॉस है उसको आप वहां पर रख सकते हैं। तो ये ओवरऑल पिक्चर हमने प्रेजेंट किया डीबीएस लैब्स का। फ्रेंड्स यहां पर हम कोई भी फॉर्चून टेलिंग या टिप्स या कॉल्स नहीं देते हैं, हम सिर्फ एनालिसिस के तहत, टेक्निकल एनालिसिस के तहत डेप्थ में जाके ये पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है इससे कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ है आपके ट्रेडिंग में या आपके इन्वेस्टिंग के नॉलेज में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी तक जो कि ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जरिया है एक एडिशनल इनकम जनरेट करने का। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स अगर आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं जो आपने कभी लिए हो या फिर अभी आप लेना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप अगर आपने बाय किया है तो वहां पर आपका एंट्री प्राइस भी आप लिख सकते हैं, बाय प्राइस भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं और हम उसके ऊपर में एक एनालिसिस करके आपको बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे आप उसको एग्जिट कर सकते हैं, या अगर आपका टारगेट अचीव होने वाला है तो कौन से टारगेट पे आप उसको सेल कर सकते हैं। ये सब एनालिसिस हम टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से यहां पर कर सकते हैं। तो प्लीज कमेंट कीजिए अगर ऐसा कोई स्टॉक आपके नजर में आता है। सो फ्रेंड्स, hope you like the video. Please subscribe the channel and keep watching us. Thank you.